हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट एज इन्फिनिटी। मतलब क्या है, मतलब हमारे सामने जो वेरिएबल होगा उसका लिमिट इन्फिनिटी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमें ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि a की पावर इन्फिनिटी, a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, a की पावर इन्फिनिटी का सबसे पहला आंसर होगा 0। ठीक है, कब होगा? यदि इस a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। दूसरा आंसर होगा इसका 1, यदि a की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी। तीसरा आंसर होगा इन्फिनिटी, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए हमारे सामने किसी ने कहा 1/3 की पावर इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ a कौन है? 1/3 की पावर इन्फिनिटी। तो आप आंख बंद करके फौरन कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी ने कहा भाई, कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने कहा हमारे सामने 1 अपॉन कुछ भी लिख लो यार, 90 लिख लो, है ना, दैट इज व्हाट? इन्फिनिटी। ठीक है, 1/90 की पावर इन्फिनिटी हो गया। 1/90 की वैल्यू क्या है? अगेन 0 और 1 के बीच में ही है ना। सब कुछ समझदार हैं, 10वीं पास करके आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना आ गया? अगेन दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, किसी ने कहा 0.999999, बहुत सारे 9 की पावर इन्फिनिटी। बच्चे ने कहा सर ये तो 1 के बिल्कुल करीब में 1 ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1 नहीं है, 1 से छोटा है। मतलब a की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। तो अगेन योर आंसर विल बी व्हाट? 0। अब हमारे सामने मान लीजिए किसी ने कहा कि सर 1 ले लें, 1 की पावर, तो 1 की पावर कुछ भी हो, इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। अब कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 की पावर तो कुछ भी हो, डेट इज ऑलवेज 1। ठीक है कि नहीं है? फिर आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखवाया है। क्या लिखवाया है? 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखवाया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में यहां जो 1 है, ये जो 1 है ये अप्रोचिंग है। क्या है? 1 अप्रोच कर रहा है, 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और यहां जो 1 हमने लिखा है ये एग्जैक्ट 1 है। यस और नो? अगर कभी 1 को अप्रोच करे, उसकी पावर इन्फिनिटी होती है, तो वो हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म ही होगा। कौन सा फॉर्म होगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। लेकिन अगर हमारे सामने एग्जैक्ट 1 है, यहां पर अप्रोच नहीं, एग्जैक्ट 1 है, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों में रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी 1 क्यों है और ये 1 की पावर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। क्योंकि एक्चुअल में जो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिखते हैं वो 1 अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग का मतलब है कि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 0.99 भी हो सकता है, 1.00001 भी हो सकता है। यस और नो? दैट इज वाई कि हमारे सामने ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दो अप्रोचिंग वैल्यू है। इसके बाद मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे किसी ने कहा सर 2 की पावर इन्फिनिटी, तो मैं कहूंगा भाई ये बेस जो है, जो a है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, आप कहिए आंसर इन्फिनिटी। कोई मुझसे कहे सर 2 कुछ भी लिख लो यार, मान लीजिए 212 की पावर इन्फिनिटी, तो मैं कहूंगा अगेन इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। किसी ने कहा सर 1.00001 की पावर इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है बेस, ये अगेन 1 से बड़ी है। तो बहुत आसान है हमारे सामने, ये पहला पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो गया। अगर कभी भी बेस, और याद रखिएगा बेस में हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? ये डेफिनेट बात होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। यस और नो? दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। क्लियर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं? कैलकुलस जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक हम कैलकुलस पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स भूलने वाले नहीं है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में हम पढ़ते हैं, दैट इज इन सीरीज। ठीक है कि नहीं? स्पेशल सीरीज में। तो स्पेशल सीरीज क्या होती है? 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 अपॉन 2। याद रहना चाहिए सबको। ठीक है कि नहीं? मतलब क्या है सर ये? दिस इज सिग्मा r, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक।
ठीक है कि नहीं? कई लोग इसको डायरेक्ट सिग्मा एन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिग्मा एन भी बोलते हैं। तो ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन याद रहना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे स्पेशल सीरीज में था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर, मतलब क्या है ये? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। हाँ या ना? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को, ये इसी के बराबर है, एक ही बात है। ठीक है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आर स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 से लेकर n तक ली गई है। ठीक है, या दूसरा तरीका लोग डायरेक्टली भी बोल देते हैं कभी कभी, सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला ये है हमारे सामने 1 क्यूब प्लस, ये सब हम पढ़े हुए हैं, बस मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए कि भुलक्कड़ स्टूडेंट्स होते हैं और भुलक्कड़ लोगों को रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और आप भी रिवीजन करते रहा करिए, लिखते रहा करिए। बगैर लिखे पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो गया भाई? दैट इज 2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, दैट इज का होल स्क्वायर। ये क्या है भाई? द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आर क्यूब है, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, या इसको और कैसे डिनोट करते हैं कई लोग? सिग्मा एन क्यूब भी बोलते हैं। तो ये सारा हमें याद रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमारे सामने कभी भी पूरे कैलकुलस में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। मैंने एक बार लिखवा दिया, याद रखिएगा। दिस इज वीडियोज में लेक्चर नंबर 5 रहेगा ये हमारा, और लेक्चर नंबर 5 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है सीरीज में, और स्पेशल सीरीज में तो हम पढ़ते ही हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं एक छोटा सा थर्ड पॉइंट और लिखवाना चाहता हूँ। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी सब जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, 2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, ये सब हमें पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। थर्ड जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं, दैट इज इफेक्टिव डिग्री। क्या लिखने वाले हैं? इफेक्टिव डिग्री। ये इफेक्टिव डिग्री क्या होता है? इफेक्टिव डिग्री वैसे ऑफिशियली किसी किताब में टर्म यूज नहीं किया जाता है, टर्म यूज किया जाता है सिर्फ डिग्री। कौन सा टर्म यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ डिग्री का टर्म यूज किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं भाई डिग्री क्या होता है, पहले हम डिग्री समझ लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल टर्म होता है, मान लीजिए x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 100। ठीक है, डिग्री उसे कहते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी x की पावर हो। हाँ या ना? जो सबसे बड़ी x की पावर होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी x की पावर कौन है भाई? तो हम यहाँ आराम से कह सकते हैं सर इसका डिग्री कितना है? दैट इज 4। ये हम बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव डिग्री क्या है? मान लीजिए हमारे सामने रूट लगा हुआ है ना। अब ये क्या होने वाला है? ये हमारे लिमिट्स में यूज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? वरना आप उलझते रहोगे, परेशान होते रहोगे। इसलिए मैं पॉइंट नंबर 3 करके इसको बता देता हूँ इफेक्टिव डिग्री को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 लिखा हुआ है ना। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इफेक्टिव डिग्री होता क्या है। इफेक्टिव डिग्री निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? याद रखिएगा, इफेक्टिव डिग्री निकालने के लिए आपको करना क्या है? इस रूट के अंदर सबसे बड़ा डिग्री कौन है? रूट के अंदर की बात कर रहा हूं सर, एक्स स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, तो बस उस एक्स स्क्वायर को ध्यान में रखिए। ठीक है, और उसी एक्स स्क्वायर का रूट ले लीजिए, क्योंकि रूट लगा है इसलिए। सबसे बड़ी पावर का जो ऊपर फंक्शन लगा है, रूट लगा है, वो ले लीजिए। तो कितना आ गया सर? ये तो एक्स आ गया, मतलब इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो अब जो इसकी इफेक्टिव डिग्री आएगी, कौन सी डिग्री आएगी? इफेक्टिव डिग्री जो आएगी वो 1 आएगी। क्या आएगी? इफेक्टिव डिग्री। ईडी हम शॉर्ट में नाम दे सकते हैं इफेक्टिव डिग्री को। जो इफेक्टिव डिग्री आने वाली है वो इसकी 1 आने वाली है। कितनी आने वाली है? 1। तो हमें याद रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा भाई यहाँ पर हमारे सामने 5 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है x की पावर 3 प्लस 7x माइनस 4। तो मैंने कहा इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या है? तो सर एक काम कर लीजिए। क्या काम कर लूँ भाई? सबसे पहले आप रूट के अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है? तो मैंने कहा x की पावर 3, और उसके ऊपर रूट क्या लगा हुआ है? मैं कहूँगा भाई 5th रूट है ना। 5th रूट हम सब जानते हैं क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5 मतलब 3/5 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव डिग्री जो हमारे सामने निकल कर आएगी दैट इज 3/5। ठीक है ना, अगेन ऑफिशियली ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है कि नहीं, हमारे सामने कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव डिग्री किसे कहते हैं, ये हमारे सामने आगे जाके ये यूजफुल रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन से पहले एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, चलो एक छोटी सी चीज और क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने अगेन कहा कि जितने पॉइंट्स होते हैं सब हम जानते हैं, लेकिन तरीके से नहीं जानते कि क्या होते हैं। एक फोर्थ पॉइंट और डाल लो, हम सब जानते हैं 1/∞ क्या होता है, याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, 1/∞ नहीं, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर अपॉन इंफिनिटी विल बी 0। ठीक है कि नहीं है, कोई भी रियल नंबर किस अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा। और अगर मान लीजिए यहां -∞ भी हो तो भी 0, यहां भी -∞ भी हो तो भी 0 होगा। यस और नो। तो इस चीज को थोड़ी छोटी छोटी बातें, 1/∞ या एनी रियल नंबर अपॉन इंफिनिटी, मतलब अगर किसी ने कहा 5/∞ क्या है तो आप आंख बंद करके कहना भैया 0 हो गया ये, है ना। 0 से अच्छी कोई चीज हमें लगती नहीं, क्योंकि अभी वो टर्म ही खत्म हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 0 सबसे सुंदर टर्म होता है हमारे सामने, ध्यान रखिए। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके सामने। क्वेश्चंस में जैसे कि क्वेश्चंस में जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x³ प्लस 3x² प्लस 5x - 1 अपॉन 5x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस का 10 है। हाँ या ना, ये एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा हमारे सामने एक सवाल दिया गया है। x की जो लिमिट दी गई है वो इंफिनिटी के बराबर दी गई है। हाँ या ना, अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमेशा की तरह हमारा यही होता है कि हम x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देते हैं। x इंफिनिटी की पावर 3 होगा, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी के पावर 2 भी इंफिनिटी, इंफिनिटी से किसी भी को मल्टीप्लाई करोगे, इंफिनिटी को इंफिनिटी से भी मल्टीप्लाई करोगे, मैं पहले लिखवा चुका हूं इनडिटरमिनेंट फॉर्म में लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है कि नहीं है, कि इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी इंटू एनी रियल नंबर इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो ये सब इंफिनिटी -1 अगेन इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी प्लस 10 अगेन इंफिनिटी। पता चला इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। याद रखिए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म जब भी आए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जब भी आए, खाली इस सवाल में नहीं, किसी भी सवाल में, ठीक है, तो एक रूल बना लीजिएगा। क्या रूल बना लीजिएगा, इसको सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिएगा कि सबसे बड़े मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ठीक है, सबसे बड़े इंफिनिटी के टर्म को कॉमन ले लो। क्या ले लो भाई, कॉमन ले लो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां इंफिनिटी के कितने टर्म है, यहां पे न्यूमरेटर में समझा रहा हूं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, आगे जाके हम शॉर्टकट भी बता देंगे, ओरल आंसर है हमारे सामने। तो यहां पर क्या है, x की पावर 3, x की पावर 2, x तीनों से इंफिनिटी मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा बड़ा इंफिनिटी कौन नजर आ रहा है, तो हर बच्चा ही कहेगा सर इंफिनिटी की पावर 3 बड़ा है, क्योंकि पावर 3 है, उसकी बड़ी पावर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। डिनोमिनेटर में भी अगेन x की पावर 3 है। तो बस जो रूल है मैंने वो आपको समझ में आ गया है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में जो सबसे बड़ा टर्म होता है, जो सबसे बड़ा इंफिनिटी होता है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो हमने कॉमन लिया किसको, x³ को, बचा कितना 7। ठीक है, या दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि x³ को कॉमन लेने के बजाय हम x³ से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, ये भी एक तरीका है। दोनों में से कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, x³ से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है। चलो मैंने कॉमन ले लिया तो कॉमन ही ले लेता हूँ, एक स्टेप ज्यादा ही सही। तो यहाँ आ गया 3/x प्लस 5/x²। कॉमन लेना तो सबको आता ही होगा, क्योंकि हम क्लास 10th पास कर चुके हैं, यस और नो। और क्लास 11th और 12th में हम लगभग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th और 12th का कॉमन टॉपिक है ये
5 प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ या ना? ध्यान से देखिए मेरे साथ में, मैंने अभी आपको समझाया है, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब। 3 अपॉन एक्स, जब मैंने इस इंफिनिटी को एक नया टर्म बना, इंफिनिटी को फिर से पुट किया, 7 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी, एनी रियल नंबर ऑन अपॉन इंफिनिटी इज 0, एनी रियल अपॉन इंफिनिटी इज 0, एनी रियल अपॉन इंफिनिटी इज 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई भी नंबर अपॉन 0 इंफिनिटी होगा वो 0 होगा। तो ये सब 0 0 0, ये 0 0 0, 6 0 हो गए। बचा क्या फाइनल आंसर में हमारे सामने? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 7 अपॉन 5 बचा। क्या बचा? 7 अपॉन 5। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। ठीक है कि नहीं? एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल था हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ इंफिनिटी का, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यस और नो। तो ये एक बड़ा ही आसान किस्म का एक सवाल है हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ या ना? एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x क्यूब प्लस 100 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 100 रहने दो यार, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी ना, छोटी छोटी ले लेते हैं। चलो 7x ले लेते हैं माइनस 4, ठीक है, कुछ भी लिख लो, माइनस 4 लिखना है तो 4 लिख लो, चलो 5 लिख देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, 4 लिख लो 5 लिख लो, आंसर सेम आने वाला है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो ऊपर का टर्म है, जो ऊपर पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, उसमें सबसे बड़ा डिग्री कौन है? सबसे बड़ा। सबसे पहले तो हमने जब इसमें पुट किया इन्फिनिटी, तो सबको समझ में आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह पुट कर लीजिएगा। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में मैंने आपको सिखाया है कि इन्फिनिटी, सबसे बड़ा इन्फिनिटी कॉमन ले लीजिए, ठीक है कि नहीं है? तो मैंने क्या किया, लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कॉमन लिया, तो यहाँ ऊपर एक्स क्यूब का टर्म है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब का टर्म कॉमन आएगा, तो यहाँ 7 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 100 अपॉन एक्स क्यूब होल अपॉन, ध्यान से लिखिएगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है वो कौन है? x की पावर 2 है, तो हम यहाँ x की पावर 2 कॉमन लेंगे, 4 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सोनो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के एक्स स्क्वायर से एक x दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, 7 अपॉन इंफिनिटी, 4 अपॉन इंफिनिटी एंड 100 अपॉन इंफिनिटी। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 7 अपॉन इंफिनिटी, 5 अपॉन इंफिनिटी, सब 0 हो गए। यस और नो? जब ये सबके सब 0 हो गए हमारे सामने, तो अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पुट करना है, क्योंकि अभी एक x बचा है, तो लिमिट लिखो भाई, अभी आंसर नहीं आया है। यस और नो? बचा क्या है? एक x, ऊपर यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ -3 बचा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बचा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे सामने क्या आया? अब एक x का टर्म है, अब इस x में पुट करना हमारे लिए कंपलसरी। जब हमने पुट किया तो क्या आया? -3/4 इंटू एक्स की जगह इंफिनिटी। बच्चे ने कहा सर आंसर आ गया है माइनस इंफिनिटी। क्या आ गया है? माइनस इंफिनिटी। क्या माइनस इंफिनिटी आंसर होता है? हाँ, माइनस इंफिनिटी आंसर होता है, लेकिन याद रखिएगा माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी कभी भी आंसर में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने लिमिट में जो भी पढ़ा है कभी इंफिनिटी आंसर नहीं देगा, पहली बार हमारे सामने टकरा रहा है। तो याद रखिएगा हम DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि इंफिनिटी एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, इंफिनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आपको मालूम है इंफिनिटी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अब कितनी बड़ी है ये पता नहीं है। जब पता नहीं है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मालूम उसका कहां पर है, कितना बड़ा है उसका एग्जिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। DNE को शॉर्ट फॉर्म, नेक्स्ट टाइम से मैं DNE लिखूंगा डायरेक्टली। तो पता चला इसका आंसर कितना आ गया? डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट देने वाला हूं, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन फिर से लिखिए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फिर से लिखिए। एक और सवाल लिखेंगे और फिर आखिरी में एक बहुत ही सुंदर सा आपके सामने रिजल्ट बताऊंगा, और आप देखते ही कोई भी आंसर उससे फटाक से दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी।
हाँ या ना। ऊपर लिखा मैंने एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 40 अपॉन, हाँ या ना। नीचे लिखा 4x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 20x² प्लस 17x माइनस 5। ठीक है, मैंने ये टर्म लिखा, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डायरेक्ट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी पुट किया, ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहां नीचे इन्फिनिटी पुट किया, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। बच्चे ने कहा सर फॉर्म कौन सा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब क्या करना है हमें, सबको पता है भाई सर, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है उसे कॉमन ले लेंगे। सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन, x³ ऊपर न्यूमरेटर में, तो x³ कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन x² माइनस 40 अपॉन x³। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर सा आसान सा पुराने जमाने का कॉमन लिया है और कुछ नहीं है। अब नीचे क्या है, x की पावर 4, x की पावर 4 लिया कॉमन, क्योंकि सबसे बड़ा डिग्री 4 है, तो x की पावर 4 कॉमन ले लिया। बचा कितना, फटाफट कॉमन लीजिए। बच्चे होशियार हैं, 10th क्लास पास करके आ रहे हैं। हाँ, अगर 10th क्लास पास करके नहीं आ रहे हो तो जाके पहले 10th पास करो, तब इसको देखो, कॉमन लेना सीखो, तब इसको देखो, वरना फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। IIT तो बहुत दूर है आपसे, फिर IIT पाईआईटी भूल जाओ। ठीक है कि नहीं है, IIT जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। कैलकुलेशंस, कॉमन लेना, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, ये सब हमें बिल्कुल महारत होना चाहिए इनमें। यस और नो, इनमें अगर आपने ज़रा सा भी कोताही करी गए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बोर्ड में भी नंबर अच्छे नहीं आएंगे, IIT तो बहुत दूर की बात है। x³ से एक पावर कैंसिल हो गई, ध्यान से देखिए, 4 अपॉन इन्फिनिटी 0, 7 अपॉन इन्फिनिटी 0, 40 अपॉन इन्फिनिटी 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 20 अपॉन इन्फिनिटी 0, 17 अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, जैसा कि हम पिछले 2 सवाल में कर चुके हैं। जरा फटाफट करिए। अगेन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा, बचा क्या, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, x बचा और 4 बचा। अब एक x है, उसमें पुट करना हमारे लिए अब लाजमी हो गया है, कंपलसरी हो गया है, तो मैंने यहाँ 4 इंटू इन्फिनिटी पुट किया। सबको मालूम है अगर एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, मैं आपको इतनी देर से क्या करवा रहा हूं, नीले रंग से मार्क, दैट इज इन 0। बहुत बढ़िया, तो हमारे सामने ये 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था मैं 3 सवाल के बाद आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा इन्फ्रेंस दूंगा, एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट देने वाला हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपने अगर नोट किया हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे तो याद है कि मैंने तीनों क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, और उससे मैं एक बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट निकालने वाला हूं। ध्यान से देखिए, इन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट फ्रॉम अबाउट 3 क्वेश्चंस। रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर हमारे सामने कोई भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, और यदि हमारे सामने ये दोनों डिग्री, सबसे पहले सवाल में क्या था, ऊपर का डिग्री कितना था 3, नीचे का डिग्री क्या था 3, दोनों का डिग्री था। जब आप फाइनल आंसर पीछे कॉपी पलट के देख लो या पीछे वीडियो घुमा के देख लो आप बैक करके, तो जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब शायद क्या क्वेश्चन तो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 7x³ प्लस 3x² डैश 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 अपॉन 5x³ प्लस 8x²। आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, और ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री सेम, नीचे भी डिग्री सेम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर भी डिग्री सेम, नीचे भी डिग्री सेम। तो आंसर इसका आपके सामने आप पीछे चेक कर सकते हैं देख के, 7/5। मतलब क्या हुआ, इन्हीं दोनों का कोएफिशिएंट आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, इन्हीं दोनों का कोएफिशिएंट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर डिग्री बराबर होगी, ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्या होगी, डिग्री बराबर होगी। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऊपर लिखा है fx/gx, ठीक है कि नहीं है। अब हमसे कह रहा है इनके आंसर्स क्या क्या आएंगे, तो मैंने कहा भाई आंसर्स बहुत आसान है। पहला आंसर आने वाला है
कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन fx, और यहां पे भी इन fx इन fx, सॉरी इन fx नहीं है, नीचे क्या है, gx लिया है, ठीक है, इन gx, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन fx एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन gx, यस और नो। लेकिन शर्त क्या है भाई, शर्त यह है, कॉमन लगा के लिख लेना, इफ डिग्री ऑफ fx एंड gx आर सेम, क्या है, fx और gx की डिग्री क्या है हमारे सामने, सेम है, ठीक है, पहली शर्त। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम फटाफट बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है हमारे सामने इसी सेम क्वेश्चन का, पहला आंसर निकल आया, ध्यान रखिएगा, कॉमा डाल के लिख रहा हूं मैं। दूसरा आंसर आ रहा है हमारे सामने, ध्यान से देखा होगा आपने, इंफिनिटी, जिसको हमने डज नॉट एग्जिस्ट बोला था, ठीक है। ये कब आ रहा था, ये तब आ रहा था इफ डिग्री ऑफ किसका, ऊपर वाले का डिग्री, ठीक है, ऊपर वाले का डिग्री क्या है, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो बड़ा है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, छोटा है। एनआर का मतलब है न्यूमरेटर, डीआर का मतलब है डिनोमिनेटर। अगर ऊपर का डिग्री बड़ा है, नीचे का डिग्री छोटा है, तो आंसर इन्फिनिटी होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा आंसर हमारे सामने जीरो है। जीरो कब आएगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब क्या, डिग्री ऑफ, आप पीछे देख सकते हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमने क्या लिया है, छोटा लेंगे, डिग्री ऑफ किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये हमारे सामने डायरेक्ट आंसर से, हम 2 सेकंड के अंदर इस पर्टिकुलर रिजल्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो मैं आपके सामने एग्जांपल करवाता हूं, क्वेश्चन करवाता हूं, चलो क्वेश्चन देखते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कितनी फास्ट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत तेजी से करने वाला हूं, देखो ध्यान से। मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 4 अपॉन 9x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 100, ठीक है। ये हमारे सामने टर्म आया, ध्यान से देखिए, इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसका डिग्री भी 4 है और इसका डिग्री भी 4 है, दोनों का डिग्री 4 है। जब डिग्री दोनों का 4 है तो डिग्री 4 वाले टर्म्स को मार्क करिए विद साइन को मत मिस कर दीजिएगा, विद साइन। दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, पहले वाला कोएफिशिएंट है सर, ये वाला कोएफिशिएंट, डिग्री लिखी है मैंने, डिग्री 4 है दोनों का, क्या है, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। तो पहला वाला आंसर होगा हाईएस्ट कोएफिशिएंट लिखना है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ऊपर कितना है, -4, नीचे कितना है, 9, डायरेक्ट आंसर आ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल, एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, फटाफट चुटकियों के अंदर, x टेंड्स टू इंफिनिटी। मान लीजिए किसी ने कहा भाई x प्लस 1 अपॉन, ठीक है कि नहीं है, x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। ध्यान से देखो, ऊपर का डिग्री क्या है, कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज्यादा, तो ऊपर का डिग्री अगर कम है तो यहां पर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला नहीं है, ये वाला है, न्यूमरेटर का डिग्री कम, तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। क्या आंसर लिख सकते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0। और अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन नंबर में 6 करवा दूं आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 40 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, है ना। तो ऊपर का डिग्री कितना है, ज्यादा है, नीचे का डिग्री कितना है, कम है। जब ऊपर का डिग्री ज्यादा और नीचे का डिग्री कम हो जाता है तो हमारे सामने इसका आंसर डायरेक्ट हम बोलेंगे, इट्स आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट, या प्लस और माइनस इंफिनिटी में कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर के साथ में क्या है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है।
प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने चुटकियों के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके सामने किए, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे याद रखिएगा, आगे जाके आईआईटी तक में ये रिजल्ट्स यूज हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं फर्दर आगे जाके क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक टॉपिक है आगे, फाइंड कोएफिशिएंट्स इन लिमिटिंग इक्वेशंस और लिमिटिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है कि नहीं। तो वहां पर आईआईटी ने 2-3 बार क्वेश्चंस किए हुए हैं और यही सेम कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट यूज हो रहा है, शॉर्टकट का कंसेप्ट डायरेक्ट यूज हो रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस में भी हमारे सामने ये यूज हो सकता है।